गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 का सेमेस्टर सेकंड का पाठ 2 सफाई और स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। स्वच्छता का स्वास्थ्य के से घनिष्ठ संबंध है। आरोग्य को नष्ट करने के जितने भी कारण हैं उनमें गंदगी प्रमुख है। अपने निवास स्थान तथा उनके आसपास गंदगी का रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए हम हमारे आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वातावरण भी अच्छा रहेगा। आइए हम आज यही पाठ में पढ़ते हैं। स्कूल से आते ही यश भोजन करके होमवर्क करता है। इसके बाद वह खेलने पार्क में चला जाता है। स्कूल से आने के बाद में यश होमवर्क करता है और उसके बाद पार्क में चला जाता है। वहाँ वह शाम तक खेलता है। वह वहाँ पर कितने टाइम तक खेलता है? शाम तक खेलता रहता है। दिन छिपने तक वह खेलकर आता है। दिन छिपने तक यानी कि सूर्यास्त होने तक वह खेलता रहता है पार्क में। ये देखो, इधर पार्क दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। परंतु आज उसे आने में देर हो गई। उसको आज आने में बहुत देर हो गई है। थोड़ी ही देर में सब लोगों के भोजन करने का समय होने वाला है। कुछ ही समय बाद भोजन का समय होने वाला है, परंतु यश अभी तक नहीं आया। लेकिन यश अभी तक घर पर नहीं आया, अभी तक वह खेल रहा है। मम्मी ने माला को जय के घर भेजा। मम्मी ने माला कौन है? यश की बहन है, जो जय के घर भेजा है कि कहीं यश वहाँ तो नहीं चला गया सीधे ही खेलकर। जय यश का मित्र है। जय यश का मित्र है। मम्मी समझती है कि वह खेलकर जय के घर चला गया। मम्मी समझ रही है कि यश सीधे ही जय के घर चला गया होगा। अब माला जो यश की बहन है, घर में प्रवेश करते हुए, घर में भीतर आते हुए, प्रवेश यानी भीतर, घर में भीतर आते हुए मम्मी यश ने 5 मिनट में आने के लिए कहा है। माला को यश ने क्या कहा? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम चलो। मम्मी मेज पर खाना लगा दे रही है। पापा बैठे हुए यश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा यानी इंतजार। वह उसका इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, माला बेटी हाथ धो लो और आ जाओ। माला को क्या कहती है? बेटी हाथ धो लो। हमें जब भी भोजन करते हैं उससे पहले हमें अपने हाथ अच्छे से साबुन से धो लेने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। हमें पता नहीं चलता है। हमें केवल पानी से ही हाथ नहीं धोना चाहिए, हमें साबुन से हाथों को रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए और उसके बाद खाने पे बैठना चाहिए, खाना खाना चाहिए। तीनों भोजन के लिए बैठ जाते हैं। तीनों भोजन के लिए, ये देखो इधर बैठ गए हैं, यहाँ पे इधर बैठ गए हैं। तीनों भोजन के लिए बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे से यश प्रवेश करता है। यश आता है। वह वॉश बेसिन पर हाथ धोकर खाने के लिए आ बैठता है। वह हाथ धोता है और खाने की टेबल पे आ जाता है। पापा, यश तुमने हाथ धोए? पापा ने अब यश को क्या कह रहे हैं कि तुमने हाथ धोए क्या? यश, हाँ पापा, ये देखिए। वह गीले हाथ दिखाता है। यश अपने गीले हाथ दिखाता है और पापा को कहता है हाँ, मैंने हाथ धो लिए हैं। पापा, क्या तुमने साबुन से हाथ धोए? पापा क्या कहते हैं, क्या तुमने साबुन से हाथ धोए क्या? यश, नहीं पापा, परंतु मैंने अच्छी तरह धोए हैं। अब यश क्या कहता है? मैंने साबुन से तो नहीं धोए, लेकिन मैंने अच्छी तरह से धोए हैं। मेरे हाथ साफ हैं, गंदे नहीं हैं। अब यश क्या कह रहा है कि मैंने हाथ धो लिए हैं, मेरे हाथ साफ हैं, गंदे नहीं हैं। नहीं, पापा क्या कहते हैं? नहीं, हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल पानी से साफ नहीं होती,
यह साबुन से धोने पर ही साफ होती है। यह हाथों की जो गंदगी है वो पानी से, केवल पानी से साफ नहीं होती है। हमें साबुन से रगड़ रगड़ के हाथों को धोना चाहिए, तभी वह साफ होते हैं। जाओ साबुन से हाथ धोकर आओ। वापस पापा क्या कहते हैं, जाओ साबुन से हाथ धोकर आओ। माला, पापा मैंने भी हाथ मलमल धोए हैं, मलमल कर धोए हैं। अब वो माला क्या कहती है पापा को, मैंने भी हाथ मलमल करके धोए हैं, क्या फिर भी मेरे हाथों में मैल लगा होगा? वो क्या कहती है, अब वो उससे प्रश्न करती है अपने पापा से कि मैंने हाथ बिना साबुन के धोए हैं, तो क्या मेरे हाथों में मैल है? पापा, हाँ, जाओ तुम भी साबुन से हाथ धोकर आओ। अब पापा क्या कहते हैं, तुम भी हाथों को साबुन से अच्छे से धो लो, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत सूक्ष्म जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, न जाने अनजाने में हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। अभी कोविड-19 चल रहा है, हम देख रहे हैं, हम बाहर से आते ही हम घर पर साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोते हैं और उसके बाद हम दूसरा कोई काम करते हैं। हाथ पैर साबुन से धोकर आना। अब वो क्या यश से क्या कह रहे हैं उसके पापा कि साबुन से हाथ और पैर दोनों धोकर आना। देखो तुम धूल मिट्टी में खेलते रहे हो। अब वो पापा क्या कह रहे हैं, तुम धूल और मिट्टी में खेलते हो तो तुम्हारे क्या है, हाथ पैर गंदे हो गए हैं, इसीलिए तुम्हें साबुन से हाथ और पैर दोनों को धोना चाहिए। साबुन से धोने पर ही सारा मैल छूट सकेगा और साबुन से धोगे तभी सारा मैल छूट पाएगा। मैल यानी गंदगी आपके शरीर से अलग होगी। यह साबुन से हाथ पैर धोकर व माला हाथ धोकर आते हैं। पापा, देखो बच्चों, हाथों में छिपे हुए मैल में बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। वह बैक्टीरिया छिपे हुए रहते हैं। ये एक प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता है। इनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। माला, देखा नहीं जा सकता तो फिर उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है? अब माला अपने पापा से प्रश्न करती है, तो फिर उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है? वो बड़े जिज्ञासा से अपने पिता से पूछती है। माइक्रोस्कोप से। अब पिताजी क्या कह रहे हैं, पापा कि हम इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वह छोटी से छोटी चीज़ को भी कई 100 गुनी बड़ी करके दिखाता है। कौन? माइक्रोस्कोप। ठीक है ना। हाथ अच्छी प्रकार से न धुल पाए तो हाथ से भोजन करते समय बैक्टीरिया हमारे मुख में और फिर पेट में चले जाते हैं। भाई, अगर हम अच्छे से हाथ नहीं धोएंगे तो भोजन करते समय जो बैक्टीरिया है वो हमारे पेट में चले जाते हैं। पेट की बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती है। पेट की बीमारियां किससे फैलती है? बैक्टीरिया से, अति सूक्ष्म जीवाणु से। पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां घातक होती है। इसीलिए हमेशा साबुन से हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। हमें हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। अगर हम अच्छे से हाथ धो के भोजन करेंगे तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा और हमें किसी भी प्रकार से बीमारियां नहीं होगी। किसी भी तरह से गंदगी बीमारी के लक्षण होते हैं, इसीलिए इसे बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। अपने आसपास की जगह को भी साफ रखना चाहिए और साफ सफाई नहीं रखी गई तो बीमारियां हमें चारों तरफ से
घेर लेगी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। हम अपनी और अपने आसपास की साफ सफाई रखेंगे तो हम और हमारा स्वास्थ्य दोनों स्वस्थ रहेंगे और दोनों को स्वस्थ रख सकेंगे। चलिए शब्दार्थ करते हैं। मित्र, दोस्त। प्रवेश करना, भीतर जाना। प्रतीक्षा, इंतजार। मैल, गंदगी। अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे। धन्यवाद।